ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, सीज फायर के बाद से ही लोगों के मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुस्सा भरा हुआ है। उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने के अंत में बिहार के रोहतास में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 15 मई को बिहार आ सकते हैं। राहुल गांधी गया में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मई के अंत में, ये बोले कि अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। वह रोहतास में एक चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। वे गया के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मोदी मई के अंत में आएंगे। राहुल गांधी 15 मई तक आ सकते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी विक्रमगंज में रैली को संबोधित करेंगे। वो आतंकवाद में दुनिया को संदेश देंगे और जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला बिहार का दौरा होगा। मई महीने में के आखिरी में वह रोहतास में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। उनके 15 मई को बिहार आने की संभावना है। पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी का ये चौथा बिहारी दौरा होगा। इस बार वे गया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी उनके साथ बिहार आ सकते हैं। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार आएंगे। वह रोहतास जिले के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करेंगे। जायसवाल ने बताया कि शाहबाद इलाके में होने वाली रैली के लिए विक्रमगंज को चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी मंच से देशवासियों को संबोधित करेंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा 25 से 30 मई के बीच कभी भी हो सकता है। ये दौरा की जानकारी तब दी गई जब कल यानी 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर पर, ये बोले कि ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी एक संबोधित की थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं होगी, ये देश की शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन भी होगा। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने सीमा पार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया है। इसी तरह पीएम मोदी विक्रमगंज की धरती से एक बार फिर जनता के बीच से हुंकार भरेंगे। उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे राजनीतिक हालात के बीच आगामी अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित है। राज्य की नई सरकार का चुनाव करने वाले इस इलेक्शन का देश की राजनीति के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका परिणाम न केवल प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। बिहार चुनाव परिणाम से ये भी साफ होना भी संभावना है कि देश की जनता का मूड ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या है। खास बात तो ये है कि बिहार की चुनावी लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तो है ही, यहाँ नेतृत्व की भी बहुत अहम भूमिका है। दरअसल एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की। राजद नेता तेजस्वी यादव बेहद सक्रिय हो चुके हैं। वहीं राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। बिहार को वे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5 महीने में राहुल गांधी का अब ये चौथी बार बिहार पहुंचना होगा। जानकार बताते हैं कि संभव है कि उनकी रणनीति बिहार की इस लड़ाई को राहुल बनाम मोदी करके की होगी, ये बोलने की हो। वहीं बड़ा तथ्य ये भी है कि राहुल गांधी के लिए तेजस्वी जरूर, ये बोलने की जरूरत बनी हुई है।
दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर पर तो नहीं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ फैसलों पर सवाल खड़ा कर निशाना साधा जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए संवाद ये बोले कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पूरा विपक्ष करने लगा है, जिसके बाद राजनीतिक गरमाई हुई है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है और प्रधानमंत्री के साथ साथ राहुल गांधी का बिहार आना बढ़ गया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री भोजपुर क्षेत्र में चुनावी सभा करने आ रहे हैं और उनका ये दौरा 15 से 30 मई के बीच किसी भी दिन प्रस्तावित है। वहीं राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार पहुंच रहे हैं और इस बार पटना और दरभंगा में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री के दौरे पर पूरा एनडीए एकजुट दिखेगा, तो वहीं राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में ही शामिल होंगे, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो ये है कि उनके कार्यक्रम में फूले फिल्म को उनके दलित समाज के साथ साथ कुछ प्रबंधित ये बोले कि प्रबुद्ध लोगों के साथ ये सिनेमा देखना होगा। राहुल गांधी का 15 मई को सिनेमा हॉल में राहुल गांधी दलित वर्ग में लोगों के और सिविल सोसाइटी के साथ फिल्म देखेंगे। फिर पटना के बाद दरभंगा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से 15 मई को 50 से ज्यादा नेताओं का एक साथ बिहार में दौरा होगा और यही नहीं, 50 से ज्यादा नेता एक साथ बिहार में 50 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम करेंगे। राहुल गांधी दरभंगा के कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को संदेश देंगे। बता दें कि बिहार की राजनीतिक में यही बोले कि बिहार में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है कि 50-50 करके राहुल गांधी 100% बनना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दौरे से राज्य में चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई। दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि इस दौरान बिहार ये बोले कि इस दौरा का बिहार के राजनीतिक पर कितना गहरा असर पड़ता है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी पर पूरा देश गुस्सा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब जारी था हम पाकिस्तान पर ये बोले कि पाकिस्तान को ध्वस्त ही करने वाले थे, तो उन्होंने सीज फायर पर क्यों सहमति दिखाई। तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं। इस बीच अब देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा कि आगे का माहौल कैसा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज़ पर।